भाई कर्म करो फल की चिंता मत करो, इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में? चलो मैं आपको समझाता हूँ। आप एक रिश्ते में हो, आपके हाथ में है कि आप उस इंसान के साथ कैसे बिहेव करते हो। आप उसके साथ कैसे रहना चाहते हो, लॉयल बन के रहना चाहते हो या फिर उसको चीट करना चाहते हो। यही आपके कंट्रोल में है। आप उसके साथ अच्छा बन के चलना चाहते हो या उसके साथ उसे धोखा देना चाहते हो। ये आपके हाथ में है। लेकिन सामने वाले को आपके साथ चलना है या नहीं चलना है, यानी आपके साथ रहना है या नहीं रहना है, ये आपके हाथ में नहीं है। मतलब आप अपनी साइड से अच्छा निभा सकते हो, लेकिन उसको भी आपके साथ रहना है या नहीं रहना है, वो आपके हाथ में नहीं है। उसको आपके साथ अच्छे से निभा के चलना है, या आपके साथ उसको निभाना है या नहीं निभाना है, वो आपके हाथ में नहीं है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं गीता में कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल कभी तुम्हारे अधिकार में नहीं आता। और फल तुम्हारे अधिकार में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारा कर्म है, जो तुम कर सकते हो, और तुम्हें वो ही करना चाहिए। सो डेफिनेटली आप इस चीज़ को समझे होंगे कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे साथ में। हम उन चीज़ों की चिंता करते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं है। यानी हमारे कंट्रोल में जो है, हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उनको याद करते हैं और उन्हीं में फंसे रहते हैं। पूरी लाइफ उन्हीं चीज़ों में सोचते रहते हैं कि भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। वो इंसान मेरे साथ ऐसा रहा, उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ अपने काम पर फोकस करिए। और आपका काम सिर्फ यही है कि जो आपके गुण हैं उनको पहचानिए, यानी कि आप उस समय में अपना क्या ये बेस्ट कर सकते हो, वो आपको पता है। बस इतना ही है, क्योंकि आप तो सिर्फ अपना बेस्ट कर सकते हो, किसी इंसान के साथ बेस्ट बिहेव कर सकते हो, लेकिन वो आपके साथ आपके बिहेव को पसंद करता है नहीं करता है, वो तो उसके हाथ में है यार। सिंपल सी बात है कि उस इंसान को आपके साथ चलना है, उसको उस इंसान को आपके साथ निभाना है या नहीं निभाना है, वो तो उसके हाथ में है। लेकिन इस चक्कर में आप ये सोचो कि उसको निभाना है नहीं निभाना उसके हाथ में है, तो चलो मैं उसके साथ गलत बिहेव करना शुरू कर देता हूँ। यानी मैं अपने साइड से उसको चीट करना शुरू कर देता हूँ। तो ये चीज़ भाई फेयर नहीं है। ये चीज़ सही नहीं है। तुम अपनी साइड से सही हो, तुमने अपनी साइड से सही से अपना रिश्ता निभाया है, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने ही वो बात कही है, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे अधिकार में वो चीज़ नहीं है, तो वो नहीं है। तुम्हारे हाथ में जो तुम्हारे अधिकार में, यानी तुम्हारे पास जिस चीज़ का कंट्रोल है, वो है कर्म करने का। बाकी किसी चीज़ का कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है, और देना तो भगवान ने ही है। और कोई इंसान नहीं दे सकता है। कोई अगर बोले कि नहीं वो देगा, जब ऊपर वाला देगा तभी मिलेगा। तो इस चीज़ की चिंता मत करिए। चाहे वो किसी एग्ज़ाम की आप बच्चे तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, आप उस चीज़ में अपना 100% लगा सकते हैं, लेकिन देने वाले भगवान ही हैं। बस अगर नहीं मिलेगा तो बस यही याद रखना कि मैंने उस इंसान के साथ, जैसे किसी दोस्त के साथ, आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, सही से बिहेव करा था, लेकिन वो उस इंसान ने मेरे साथ नहीं करा सही से बिहेव, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने फिर अपना, उस इंसान ने मेरे साथ सही से बिहेव नहीं करा तो मैंने सभी के साथ गलत बिहेव करना ही शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है भाई। आप अपनी साइड से सही से निभाओगे तो भगव ऊपर वाला देख रहा है, और अगर वो आपके साथ नहीं निभा रहा है, अगर आप कोई आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो वो उसका कर्म है। उसको उसका रिजल्ट मिलेगा, बहुत आगे मिलेगा। लेकिन आप चिंता मत करो, आप रिजल्ट देने वाले नहीं हो। आप तो सिर्फ कर्म करो यार। मतलब हमारा कर्तव्य जो है भागवत गीता के अनुसार, वो सिर्फ काम करना है। सिर्फ काम करना। बाकी जो है वो भगवान देखते हैं, वो ही देखेंगे। तो इसलिए मैं सिर्फ यही कहूँगा, चाहे कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, चाहे कोई यूथ है मेरी तरह वो इस वीडियो को देख रहा है, तो भाई बस ये बात याद रखो कि प्रोसेस में जुट जाओ। और हर पल का मोमेंट को ऐसे देखो कि जो मोमेंट मुझे मिला है, कल हो या ना हो इसकी चिंता ना करो। बस ये सोचो कि जो मोमेंट मुझे मिला है इसको शानदार कैसे बना सकते हैं, इसमें मैं अपनी तरफ से क्या चीज़ ऐड कर सकता हूँ, इस काम को मैं कितनी तरीके से कर सकता हूँ। मतलब ये है कि चिंता कभी रिजल्ट की नहीं करनी है। और सबसे ज़रूरी और मेन बात, अगर आप रिजल्ट की चिंता करोगे तो जो आपके अंदर गुण होंगे ना, जो पहले दिखते थे, वो भी दिखना बंद हो जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि जिस इंसान या जिस चीज़ या जिस फील्ड में आपके अंदर वो गुण है, लेकिन अगर आप प्रेशर ले रहे हो कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगी, तो जो चीज़ें आपके अंदर पहले थी, सही चीज़ें आपके अंदर थी, वो भी हाइड होना शुरू हो जाएंगी। आप उनका यूज़ करना ही बंद कर दोगे। आप चिंता में इतना डूब जाओगे। तो चिंता ना करो। चाहे कोई स्टडी है, कोई गवर्नमेंट जॉब है, लाइफ में कोई भी चीज़ है, चिंता करने से नहीं मिलेगी। ध्यान सिर्फ अपने गुणों पर दो जो तुम्हारे अंदर हैं, या तुम उनको बिल्ड कर सकते हो, उस काम के लिए वो होने चाहिए, उस पर ध्यान दो। बाकी दुनिया क्या कहती है,
ये लोग क्या कहते हैं, इस चीज़ की चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है। अपने आप पे काम करो, अपने आप को देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग हैं हर किसी में सेम गुण नहीं मिलेगा आपको। कोई इंसान गाने में बहुत अच्छा है, तो कोई इंसान डांस में बहुत अच्छा है, कोई क्रिकेट में बहुत अच्छा है। अब क्रिकेट वाले को तुम कहोगे कि तुम डांस करो, नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर वो गुण नहीं है, उस गुण में उसने कभी प्रैक्टिस नहीं करी है। और हम सोचते हैं कि भाई हमने मान लिया था, हमारा ही है। ऐसा नहीं होता है भाई, मेहनत लगेगी, काम जा आपको करना पड़ेगा, उस चीज़ में आपको जुड़ना पड़ेगा। अगर स्टडी की प्रिपरेशन से लेकर मैं बोल रहा हूँ कि आपको स्टडी करनी है, तो स्टडी भी एक दिन में नहीं हो जाती है भाई। कोई टेस्ट क्लियर करना है एक दिन में आप रात को बैठोगे सुबह कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। टाइम लगता है और प्रैक्टिस लगती है, और अपने गुणों को पहचानना तो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो दुनिया तुम्हें नचाती रहेगी, तुम बस नाचते रहोगे। इस चीज़ को भी समझो भाई। तो मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद यही नहीं है कि आपको जो है वो कोई ज्ञानी बाबा बनाना है या किसी चीज़ को ऐसे दिखाना है कि भाई ये पढ़ो वो पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कोई एम ऐसा कोई एम नहीं है कि आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपके अंदर गुण है किसी चीज़ को आगे लेके जाने का, समझने का, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो इस चैनल से जुड़ना आपका एक अपना पर्सनल डिसीजन है। नहीं जुड़ना चाहते हो, वो भी आपका एक पर्सनल डिसीजन हो सकता है, वो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन नहीं कुछ बड़ा एम रखते हो अपनी लाइफ में, तो इस चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए वो कंटेंट मैं लेके आने वाला हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा, आपके लिए भी, आपके कैरियर में भी, और आपको माइंड सेट भी देगा। तो गीता लाइफ सॉल्यूशन का मतलब यही नहीं है कि आपको मैं कोई वर्सेस सुना रहा हूँ, नहीं। मैं उनको डीप एनालाइज भी करवा रहा हूँ आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग कि हाँ भाई ऐसा होता है। परफेक्ट एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप जल्दी समझ सकते हो। अभी जो मैंने आपको बात करी वो यही करी कि कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। ये मैंने खुद नहीं लिखा है कि मेरा कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं है। ये भगवान ने गीता में कहा है। हम लोगों ने गीता कभी पढ़ी भी नहीं होगी, ऐसा आपको लगता है, लेकिन जिसने पढ़ी है वो ही ये बात कह रहा है। या और भी पढ़ सकते हैं, अगर मैं पढ़ सकता हूँ तो आप भी पढ़ सकते हो। ऐसे में इसमें कोई वो नहीं है कि बहुत टफ है। लेकिन अगर नहीं है पढ़ने का टाइम तो मेरे से जुड़ो, और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे, और वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो भाई कि हाँ ये होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि दिखावा करने से जो है वो मंजिलें नहीं मिलती हैं भाई। उस चीज़ के लिए आपके अंदर गुण भी होने चाहिए। दिखावा करने के लिए कोई भी सचिन की तरह बैट पकड़ सकता है, लेकिन सचिन की तरह कवर ड्राइव मारने के लिए उसको जो है वो गुण चाहिए, और सचिन की तरह तो कभी मार भी नहीं सकता है भाई। ये भी बात याद रखो, हो सकता है सचिन से ज़्यादा बेस्ट खेल जाए, उसके अंदर गुण हो। नहीं होगा तो नीचे रह जाएगा, लेकिन सचिन की तरह सचिन है यार। हम बहुत से देखते हैं कि हम दिखावा करने में बिलीव करते हैं, चलो जी ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड में जो रिजल्ट है ना वो आपके गुणों से बनता है, गुणों से ही रिजल्ट क्रिएट होता है। और बाकी जो है वो भगवान के हाथ में भी होता है। लेकिन हम अपने गुणों को शो इसलिए नहीं कर पाते। अगर हमारे अंदर 100 गुण है ना, 100 गुण है, सुनो, अगर हमारे अंदर 100 गुण होंगे भी लाइफ में कि ये काम को मैं 100 तरीके से कर सकता हूँ, तो 50 हाइड हो जाएंगे उस टाइम पे जब मेरे माइंड में प्रेशर चला होगा, चिंता होगी कि भाई नहीं हुआ तो क्या होगा। तो 50 गुण भूल जाऊँगा मैं, सिर्फ 50 ही याद है। और जो नहीं भूलेगा वो जीतेगा भाई। कहने का मतलब ये नहीं है कि मेहनत मैंने करी है, मेहनत सामने वाले ने भी करी होगी। किसी एग्ज़ाम को लेके देख लो आप, वो जो प्रेशर में होगा वो इसलिए हार जाएगा, फिर बाद में सोचेगा भाई ये तो मुझे आता था। तो प्रेशर नहीं लेना होता है लाइफ में, इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है, तो आप समझ सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो, क्योंकि अधिकार आपका कर्म पर है, फल पर नहीं है। कृष्ण भगवान ने यही कहा है कि तुम्हारे निभाने पर तो तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें मिल जाता है कि तुम निभा लो भाई इस रिश्ते को। लेकिन साथ वाला आपके साथ कितने टाइम तक है, पूरी ज़िंदगी है या पूरी ज़िंदगी नहीं है, 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, आपको पता नहीं है। तो आप अपना बेस्ट लाओ उस चीज़ में। आप अपना चिंता मत करो वो कब छोड़ कर जा रहा है, लेकिन जब तक वो है तब तक आप अपना बेस्ट दो। आप खुद पर भी काम करो, और उस इंसान के साथ भी सही से रहो यार। उसको भी प्रेशर मत करो, प्रेशराइज़ मत करो। अगर उसको रहना होगा तो वो रह लेगा, नहीं रहना है तो वो नहीं रहेगा। एग्ज़ाम का भी वैसा ही सीन है कि अगर आप अपना बेस्ट कर रहे हो, अगर आपको मिलना होगा तो आपको ही मिलेगा।
रिज़ल्ट उसका जो आप चाहते हो। लेकिन अगर आप उस रिज़ल्ट की चिंता के चक्कर में जो आप पढ़े हो, वो भूल जाओगे तो कैसे चलेगा? वैसे नहीं चलेगा ना। तो इस चीज़ पर फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा काम ही जो है हमें ऊपर उठाता है। और काम कैसे होता है? गुणों से होता है भाई। गुण होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। दिखावे से जो है वो मंजिलें नहीं मिलती हैं। उसके लिए आपको कर्म भी करना पड़ेगा और वो गुण भी बिल्ड करने पड़ेंगे जो उस मुकाम तक आपको लेके जा सकते हैं। तो ये चीज़ होती है भाई। और मेरे चैनल से जुड़ने में आपका फ़ायदा है। बाकी उन दोस्तों से भी शेयर करो जो हमेशा लाइफ में डरे रहते हैं या उनको रास्ता नहीं दिख रहा है भाई कि मेरे साथ गलत क्यों हुआ। जो इस चीज़ में चिंता कर रहे हैं कि भाई मेरे साथ गलत हुआ लाइफ में, जो बार-बार दोस्त आपके कहते हैं कि मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, उनको भी वीडियो शेयर करो क्योंकि निभाने पे तुम्हारा फ़ोकस नहीं था, इसलिए तुम्हारे साथ गलत हो गया। या ये भी हो सकता है कि तुमने बहुत अच्छे से उस चीज़ को निभाया, चाहे आपकी स्टडी है, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट आपके अकॉर्डिंगली नहीं है। ये कोई रिश्ता है, फिर भी वो जिसने छोड़कर जाना था वो छोड़कर चला गया। तो क्या करोगे? पूरी ज़िंदगी भर रोते रहोगे उस चीज़ के चक्कर में? ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। चीज़ें चेंज होंगी लेकिन अगर आप अपना माइंडसेट चेंज करोगे तो, नहीं तो नहीं हो सकती हैं। तो मेरा ये वीडियो बहुत लोगों के लिए पास जाने के लिए रेडी हो चुका है और अब इस वीडियो को मैं यहीं पे पॉज़ बंद करने वाला हूँ क्योंकि अगर आप इस वीडियो से सीखना चाहते हो तो बहुत बहुत कुछ सीख चुके होंगे। अगर नहीं सीखना चाहते हो तो भाई वो उसमें भी आपका ही गुण है। हर इंसान के मैंने कहा है कि अपने बिहेव अपना उसका अपना नेचर होता है। किसी को नहीं होता है ज़्यादा बातें सुनना पसंद तो किसी को होता है। अब जिसको है वो तो देख लेगा, जिसको नहीं है वो नहीं देखेगा। जुड़ने में भी आपका ही फ़ायदा है, गुण आपका ही गुण है। मतलब आप इससे जुड़ते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।